चलें जी, आपको जैसे कि मैं डिफरेंट सेक्टर्स के लोगों से मिलवा रहा हूँ, तो हम वुमेन एम्पावरमेंट की क्यों ना बात करें यार। हमारे साथ मौजूद हैं सदफ अल्ताफ लोया, हु हैपेंस टू बी द CEO एंड फाउंडर ऑफ सुपर वुमेन। अस्सलाम वालेकुम सदफ। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सदफ, टेल मी अ लिटिल अबाउट योरसेल्फ एंड योर कंपनी। Okay, as you know, my name is Sadaf Altaf Loya and I'm a founder and CEO of Super Women Pakistan. Super Women Pakistan is a feminine health, hygiene and wellness platform which targets the taboo topics of the society. As feminine hygiene की हम जहाँ पे भी बात करते हैं तो taboo topics आ जाता है कि ये taboo है, आप इस बारे में बात नहीं करते हैं। और अगर हम बात की जाए तो 70 to 76% फीमेल्स जो पाकिस्तान में हैं वो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहती। वो कहती हैं आपस में बात नहीं कर सकती, माँ बेटी से बात नहीं कर सकती इस बारे में। और मुझे ऐसा लगता है कि हम अवेयरनेस और एजुकेशन से अगर शुरू करें और स्कूल से अगर शुरू करें कि अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली है और सबको पता है कि प्रॉब्लम बच्चों की आने वाली है, तो क्यों ना हम उनकी काउंसलिंग करें, उसकी अवेयरनेस दें, ताकि बच्चे जो डर जाती हैं जब उनको मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट पीरियड्स होते हैं, परेशान हो जाती हैं, उस खौफ से उनको बचा सकें, जो एक कॉन्फिडेंस वो खो देती हैं। रिसर्च के मुताबिक 70% ऑफ द फीमेल्स बच्चियां जो होती हैं वो डर के बाथरूमों में बैठ जाती हैं, या 50% जो है अपना कॉन्फिडेंस खो बैठती हैं। और अगर हम बात करें तो कितने बच्चे अपने 1 से लेकर 3 दिन तक स्कूल मिस करते हैं क्योंकि वो डरती हैं स्कूल जाने से। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ग्लोबली मसला है। तो हमने बोला क्यों ना हम इस टॉपिक पे एड्रेस करें, इसके ऊपर बात की जाए, और ना सिर्फ प्रोडक्ट्स वो अवेयरनेस एजुकेशन बल्कि प्रोडक्ट्स को भी सामने लेके जाए। मार्केट में लोग प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, डाल देते हैं, लेकिन नो वन टॉक अबाउट दैट प्रोडक्ट। उनकी अवेयरनेस ही नहीं है कौन सी प्रोडक्ट कब और कहाँ यूज़ करनी चाहिए, किस वक्त यूज़ करनी चाहिए। फॉर what we have done, we have started from the e-commerce store with a wide range of feminine hygiene products. You name it, we have it. We have launched Pakistan first ever maternity kit. हमेशा बच्चे की तैयारी हो रही होती है हॉस्पिटल जाते हुए। क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि माँ को किस चीज़ की ज़रूरत होती है उस वक्त जब प्रिस्क्रिप्शन आती है, तो पता चलता है फादर जब इधर से उधर भागते हैं। देन हम लोग वी आर गिविंग डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान। देन ग्राउंड रियलिटीज़ पर बात करें, प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, लेकिन नो वन नोज़ अबाउट दैट। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव लॉन्च्ड पाकिस्तान फर्स्ट एवर प्री पीरियड कॉमिक बुक सीरीज़, जो इंग्लिश एंड उर्दू दोनों लैंग्वेजेस में है, ताकि और हम इसको रीजनल लैंग्वेजेस में भी इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर लेकर आएंगे। इट्स अ कंप्लीट सीरीज़ जो एक बच्ची की जर्नी है जो अभी 8 साल की है, हम उसकी जर्नी स्टार्ट करें। और इसमें सिर्फ हेल्थ हाइजीन से लेकर प्रॉब्लम्स नहीं एड्रेस करेंगे, बल्कि हम उन प्रोडक्ट्स को भी लेकर आएंगे जो मार्केट में अवेलेबल हैं, ताकि अवेयरनेस दी जाए और उन प्रॉब्लम से सोल्यूशन ढूंढें, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत हैं, सोल्यूशंस कहीं नहीं है। देन व्हाट अबाउट द ईजी एंड कन्वीनियंट सोल्यूशन by vending machines. So we manufacture vending machines in Pakistan. From hardware to software, we are taking care of that. अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, हमारी ऐप में पीरियड प्रेगनेंसी ट्रैकर भी है, आप प्रोडक्ट्स भी बाय आउट कर सकते हैं, और इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स भी हैं जो आप रीड करके उसमें इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अपनी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं। अच्छा सदफ, आपने बताया कि यू आर वर्किंग ऑन एम्पावरिंग एंड रेजिंग अवेयरनेस, और आपने अपनी बुक का भी जिक्र किया। तो आई एम प्रीटी श्योर कि बीइंग पाकिस्तानी और स्पेशली व्हेन टॉकिंग अबाउट सच टॉपिक्स, आपको ढेर सारा बैकलैश तो आया होगा, चैलेंजेस भी बड़े ज़्यादा फेस करने पड़े होंगे। तो आपने उनको किस तरह फेस किया, कैसे ओवरकम किया, क्या और मार्केटिंग के अवेयरनेस रेज करने के लिए क्या टूल्स आपने यूटिलाइज किए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, शुरू में यस, सब जगह से प्रेशर आया कि यही चीज़ मिली है और कोई नहीं मिला, इस बारे में कौन सुनता है। मैंने कहा प्रॉब्लम है जो एज अ फीमेल मेरे खुद के पेन पॉइंट्स हैं, तो क्यों ना मैं दूसरों के लिए कुछ काम कर सकूँ। जब करना ही है कुछ काम, तो क्यों ना ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम की जाए जो इम्पैक्ट ऑफ लाइफ हो, जिसमें आप अवेयरनेस क्रिएट कर सको, लोगों की सेहत का ख्याल रख सको लोगों के लिए। क्योंकि ये रिसेंटली ये जो शुरू हुआ था, ये फ्लड से हुआ था। मुझे अच्छी तरह याद है, अभी 2 साल पहले जब फ्लड्स आए थे, सैनिटरी पैड्स की किट्स उठा के फेंक दी गई थी कि दिस इज़ नॉट अ नेसेसिटी, खाना दो। उस वक्त मैंने 100 रुपीज़ की किट निकाली थी। मैंने कहा नहीं, हम 100 रुपीज़ की किट से शुरू करते हैं, और माशाल्लाह विद इन 4 to 5 डेज़ मैं 15,000 से ज़्यादा किट्स डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी थी। लोगों ने मुझसे परचेज़ की हैं, ना सिर्फ NGOs ने बल्कि डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, डिफरेंट स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, कॉर्पोरेट में भी। तो वहाँ से मैंने बोला नहीं, दिस इज़ समथिंग नेसेसिटी, हमें इस पर बात करनी चाहिए और उस पर अवेयरनेस देनी चाहिए। और अगर हम होटल इंडस्ट्री की बात करें, इट्स अ ह्यूज मार्केट। अगर मैं सिर्फ इम्यूनिटीज़ की बात करूँ, होटल रूम में हमेशा मैन रेजर होता है, जो कि ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं भी हो तो मैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं हाइजीन किट्स क्यों नहीं होती? अगर उस औरत को बाथरूम में प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन वहाँ पे क्यों नहीं दिया जाता? एज़ पर रिक्वेस्ट भी नहीं है। क्यों हम कोई भी बाथरूम में हमें वेंडिंग मशीन्स नहीं मिलती? क्या वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हों या कॉर्पोरेट्स हों या होटल्स हों, रेस्टोरेंट, स्मोकिंग एंड नॉन स्मोकिंग एरिया हर जगह होता है, सैनिटरी पैड्स का क्यों नहीं होता? Indeed, सदफ, you're talking straight facts और आपने बड़े वैलिड पॉइंट्स रेज कर रही हैं। आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि
सैनिटरी पैड्स जहाँ पे दुनिया भर में उनको सब्सिडाइज किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलते हैं, लेकिन जबकि हम यहाँ देखते हैं कि उन पे एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दिए जाते हैं। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? एक्चुअली द थिंग इज दिस, ये हमारा एक कहेंगे गवर्नमेंट की तरफ से कालमी है कि हम इसको किस तरह एड्रेस करें। हम अगर बात भी करना चाहें तो कोई इस बात को सुनने को रवादार नहीं है, कोई इस टॉपिक पे बात नहीं करता। अच्छा, ये तो हर किसी के पास होता है, वो खुद ही अरेंज कर लेगी। अरे वो कैसे अरेंज करेगी जब उसके पास वो प्रोडक्ट खरीदने के पैसे नहीं होंगे? तो व्हाट वी आर एड्रेसिंग, हम अगर हम उसकी क्लाइमेट चेंज की बात करें तो 480 बिलियन हम सैनिटरी पैड से वेस्ट प्रोड्यूस जनरेट करते हैं पर ईयर, लेकिन हम 99.6% उसको रिड्यूस कर सकते हैं सिर्फ एक मेंस्ट्रुअल कप से। लेकिन कोई बात ही नहीं करता। 5000 सैनिटरी पैड्स इज इक्वल टू मेंस्ट्रुअल कप। तो मेरी अभी रिसेंटली बात हुई है, तो मैंने उनको बोला अगर आप सैनिटरी पैड्स की जगह मेंस्ट्रुअल कप्स की अवेयरनेस दे के, एजुकेशन दे के ये लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, एक तो वो रीयूजेबल है और वो 1 साल तक वो फीमेल सिर्फ स्टरलाइज करेगी, यूज़ कर सकती है। प्लस आप क्लाइमेट में जो वेस्ट जनरेट होता है उससे कितना आप बचा सकते हैं। लेकिन एज यू नो, नो वन टॉक्स अबाउट दैट। चलें सदफ, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। लास्टली, फॉर एवरीवन वाचिंग, व्हाट्स वन थिंग दैट यू वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ देम? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, विमेन एम्पावरमेंट इट्स अ बिग इशू जो कि हम एड्रेस नहीं करते हैं, स्पेशली इन द मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। हम औरतों के बारे में सोचते नहीं हैं। अगर औरत सेहतमंद नहीं रहेगी तो पूरा घर बीमार रहता है। तो आई थिंक हमें उसकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना चाहिए कि वो उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हो। तो आप प्लीज़ मर्दों की हर चीज़ की अवेलेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं, तालीम की बात करते हैं, अपनी औरतों के ऊपर भी तवज्जो दें, घर की बच्चियों के ऊपर भी तवज्जो दें, उनकी एजुकेशन के ऊपर तवज्जो दें और उनको फैसिलिटेट करें हर वो प्रोडक्ट से जो उनकी नेसेसिटी है, जो उनकी जायज़ ज़रूरियात है।